फ्रेंड्स क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया एट बर्थ एन इन्फेंट वेट इज 7 पाउंड्स, द एक्सपेक्टेड वेट बाय 1 ईयर शुड बी। तो फ्रेंड्स एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है जो बेबी का बर्थ वेट था वो 7 पाउंड्स था, तो 1 ईयर पर उसका बर्थ वेट कितना रहेगा। तो फ्रेंड्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से इसका सीधा सा आंसर है। फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर आपको चुनना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 21 पाउंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, बर्थ वेट जो है वो 1 ईयर में ट्रिपल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 7 का जो ट्रिपल होगा वो 21 पाउंड्स होगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका 21 पाउंड्स, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स, द नर्स इज वर्किंग इन द इमरजेंसी रूम व्हेन अ क्लाइंट अराइज विद सीवियर बर्न्स ऑफ द लेफ्ट आर्म, हैंड्स, फेस एंड नेक, विच एक्शन शुड रिसीव प्रायोरिटी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में प्रायोरिटी पूछी है कि पेशेंट आया है इमरजेंसी रूम में, ठीक है, जिसका कि लेफ्ट आर्म, हैंड और फेस जो बुरी तरह से जल चुका है, ठीक है, बर्न हो चुका है, सीवियर बर्न की कंडीशन है। तो इसमें प्रायोरिटी क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अप्लाइंग ऑक्सीजन, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे पूछा गया है नर्सिंग प्रायोरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑफिसर यह क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ कंडीशन दी गई है सीवियर बर्न ऑफ आर्म, फेस एंड नेक। तो ऑफिसर इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा एयरवे पर, इसलिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी एयरवे असेसमेंट एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड होनी चाहिए। यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रायोरिटी में आईवी फ्लूइड एंड मेडिकेट फॉर पेन हो सकता है। ठीक है, आंसर ए एंड डी गलत है। आंसर सी एबीजी जो ऑब्टेन किया, जो ऑर्डर दिया जाता है वो डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, तो ये एक नर्सिंग की प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए यह आंसर भी गलत है। तो इस ऑप्शन में जो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, अप्लाइंग ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप आंसर्स को प्रायोरिटी बेस्ड सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, द नर्स इज असिस्टिंग अ क्लाइंट विद डायवर्टिकुलोसिस टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट फूड्स, विच फूड शुड बी अवॉइडेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंडीशन दी गई है डायवर्टिकुलोसिस के पेशेंट की, ठीक है, तो इसमें हमें कौन से फूड को अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए फ्रेंड्स, ए है ब्रान, बी है फ्रेश पीचेस, सी है कुकुम्बर सलाद एंड डी है यीस्ट रोल्स। तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर जो सही लगता है प्रायोरिटी के आधार पर वो कौन सा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो क्या होता है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, कुकुम्बर सलाद। डायवर्टिकुलेशन में पेशेंट के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कई पाउचेज, यानी कि जो डायवर्टिकुला होता है वो फॉर्म हो जाते हैं, उन पाउचेज को हम डायवर्टिकुला कहते हैं। ये डायवर्टिकुला असिम्प्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन इनमें इन्फ्लामेशन होने पर ये इरिटेशन एंड क्रैम्पिंग करते हैं। इसके लिए पेशेंट को ऐसा फूड जिसका डाइजेशन इजीली हो जाए दिया जाता है, तथा फूड जिसका डाइजेशन हार्ड हो, जैसे बीज वाले प्रोडक्ट हो गए, नट्स हो गए, को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये बीज वाले प्रोडक्ट डायवर्टिकुला यानी कि पाउचेज में अटक जाते हैं और इन्फ्लामेशन करते हैं। यहाँ ऑप्शन ए, बी और डी बिना बीज वाले इजीली डाइजेस्टेबल फूड हैं, इसलिए इन्हें अलाउड किया सकते हैं, जबकि ऑप्शन सी में कुकुम्बर सलाद जो कि बीज होते हैं इसलिए यहाँ नहीं दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है कि विच फूड शुड बी अवॉइडेड, यहाँ पे अवॉइडेड किया गया है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो बनता है वो है ऑप्शन सी, कुकुम्बर सलाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, द नर्स इज परफॉर्मिंग डिस्चार्ज स्टिचिंग ऑन अ पेशेंट विद डायवर्टिकुलाइटिस हु हैज बीन प्लेस्ड ऑन अ लो रफेज डाइट, विच फूड वुड हैव बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द क्लाइंट्स डाइट। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है विच हैव टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस क्लाइंट्स डाइट, यानी कि एलिमिनेट करना है कौन सा फूड को। देखिए यहाँ लो रफेज डाइट के लिए पे रखा गया है, तो आपको एलिमिनेट क्या करना है, जो हाई रफेज डाइट हो वो, ठीक है, यहाँ फिर जो रफेज नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस जो है वो आपको दिए गए हैं, रोस्टेड चिकन, नूडल्स, कुक्ड ब्रोकोली एंड कस्टर्ड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि फ्रेंड्स डायवर्टिकुलाइटिस वाले पेशेंट को जो गैस फॉर्मिंग फूड्स होते हैं और फूड जो कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट करते हैं, ऐसे फूड को नहीं दिया जाता है, जैसे कि कुक्ड ब्रोकोली ही हो गया, ऐसे फूड को अवॉइड किया जाता है। और फूड जैसे ऑप्शन ए, बी और डी को अलाउ किया जाता है, क्योंकि गैस फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं तथा लो रफेज होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद लेरिंजियल कैंसर विच फाइंडिंग आर सर्टेन इन द हेल्थ हिस्ट्री वुड नॉट बी कॉमन फॉर दिस डायग्नोसिस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है नर्स है वो लेरिंजियल कैंसर वाले पेशेंट को असेस कर रही है, तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग है जो कि कॉमन नहीं है इस प्रकार के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है फाउल ब्रीथ, ऑप्शन बी है डिस्फेजिया, ऑप्शन सी है डायरिया एंड ऑप्शन डी है क्रॉनिक हिकअप्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखें तो लेरिंजियल कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं उनमें फाउल ब्रीथ, डिस्फेजिया एंड क्रॉनिक हिकअप्स रहते हैं। तो ये तो एक कॉमन कंडीशन होती है लेरिंजियल कैंसर के लिए, लेकिन आपने को अनकॉमन देखना है यहाँ पे जो कॉमन ना हो इसके लिए, तो वो है डायरिया। फ्रेंड्स, लेरिंजियल कैंसर में डायरिया अनकॉमन है, ये देखने को नहीं मिला, तो इसमें करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा डायरिया। माउथ एंड थ्रोट कैंसर में डायरिया एक एक्सपेक्टेड या कॉमन कंडीशन नहीं है, जबकि अदर ऑप्शन ए, बी और डी में थ्रोट एंड लेरिंजियल कैंसर में एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट विद पॉसिबल पर्निशियस एनीमिया, विच डेटा वुड सपोर्ट दिस डायग्नोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक सस्पेक्टेड पर्निशियस एनीमिया का पेशेंट है जिसका नर्स असेसमेंट कर रही है, तो कौन से डाटा होंगे जो सपोर्ट करेंगे इस डायग्नोसिस को। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसको कैसे करते हैं आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ए वेट लॉस ऑफ 10 पाउंड्स इन 2 वीक्स, सेकंड है बी ऑप्शन कंप्लेंट्स ऑफ नम्बनेस एंड टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज, ऑप्शन सी है रेड बीफी टंग्स एंड ऑप्शन डी है ए हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 12 ग्राम पर DL। तो फ्रेंड्स, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है थोड़ा, तो फ्रेंड्स इसमें जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी ए रेड बीफी टंग। रेड बीफी टंग होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है पर्निशियस एनीमिया का। ठीक है फ्रेंड्स, पर्निशियस एनीमिया जो होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है, जिसके कॉमन सिम्टम्स में हम देखें तो फीलिंग टायर्ड एंड वीकनेस, टिंगलिंग एंड नमनेस इन हैंड एंड फीट, अ ब्राइट रेड स्मूथ टंग यानी कि बीफी टंग होता है। ऑप्शन ए दिया गया है वेट लॉस ऑफ 10 पाउंड इन 2 वीक्स एबनॉर्मल है, क्योंकि फ्रेंड्स 2 वीक्स में 10 पाउंड का वेट लॉस नहीं हो सकता एनीमिया में, पर यह पर्निशियस एनीमिया में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ये एबनॉर्मल कंडीशन, लेकिन ये क्या है पर्निशियस एनीमिया में नहीं दिखाई देती है। और नम्बनेस एंड टिंगलिंग इन आंसर बी एनीमिया से जुड़ा हुआ है, पर यह पर्टिकुलर पर्निशियस एनीमिया को इंडिकेट नहीं करता है। ये सामान्यतः पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी में हीमोग्लोबिन जो कि नॉर्मल लेवल है, यानी कि नॉर्मल जो लो लेवल होता है वो लेवल है ऑप्शन डी का, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जो बनता है वो है ए रेड बीफी टंग। यदि यह नहीं होता और ऑप्शन कुछ और होता है तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है नमनेस एंड टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज। तो फर्स्ट जो आंसर करेक्ट बन रहा है यहाँ पे रेड बीफी टंग बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स, ए क्लाइंट अराइज इन द इमरजेंसी रूम विद अ पॉसिबल फ्रैक्चर्ड फीमर, द नर्स शुड एंटिसिपेट एन ऑर्डर फॉर। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्लाइंट इमरजेंसी रूम में आया है, ठीक है, उसका पॉसिबल फ्रैक्चर फीमर हुआ है, फीमर जो फ्रैक्चर हुआ है, तो नर्स को उसको कौन सी पोजीशन में रखना चाहिए, ठीक है, किस ऑर्डर के लिए एंटिसिपेट करना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है टेंडरलनबर्ग पोजीशन, ऑप्शन बी है आइस टू द एंटायर एक्सट्रीमिटी, ऑप्शन सी है बक्स ट्रैक्शन, ऑप्शन डी है एन एबडक्शन पिलो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जो बनता है वो है ऑप्शन सी बक्स ट्रैक्शन, क्योंकि फ्रेंड्स फीमर फ्रैक्चर वाले पेशेंट के लिए बक्स ट्रैक्शन का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि लेग रीअलाइन हो एवं स्पाज्म में पेन को डिक्रीज किया जा सके। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, क्योंकि टेंडरलनबर्ग पोजीशन इस तरह के क्लाइंट के लिए रॉन्ग पोजीशन है। ऑप्शन बी आइस एप्लीकेशन का ऑर्डर रिपेयर के बाद दिया जाता है, लेकिन एंटायर एक्सट्रीमिटी के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी में एबडक्शन पिलो का ऑर्डर टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद दिया जाता है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, ए क्लाइंट विद कैंसर इज टू अंडरगोन अ इंट्रावेनस पाइलोग्राम, द नर्स शुड, यानी कि एक क्लाइंट है उसका पाइलोग्राम होना है, इंट्रावेनस पाइलोग्राम, ठीक है, तो नर्स को क्या करना चाहिए, ठीक है, नर्सिंग रोल पूछा है यहाँ पे, तो क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आस्क द क्लाइंट टू वॉइड इमीडिएटली बिफोर द स्टडी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स। आईवी पाइलोग्राम से पहले पेशेंट को लेग्जेटिव या एनीमा का ऑर्डर दिया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स वॉइड कर लेगा, अगर बॉइल जो एम्प्टी हो जाएगा तो जो विजुअलाइजेशन है किडनी का वो आसानी से हो जाएगा। अगर बोवेल कम्प्लीटली
क्लियर नहीं होगा तो किडनी का विजुअलाइजेशन भी आसानी से नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए, सी और डी में इनकी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ क्लाइंट फॉर सर्जरी, विच आइटम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिमूव बिफोर सेंडिंग द क्लाइंट टू सर्जरी। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है क्लाइंट जो वो सर्जरी के लिए जा रहा है, तो कौन सा जो आइटम है वो इंपॉर्टेंट है रिमूव करने के लिए, ठीक है, सर्जरी से पहले। तो इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए हियरिंग एड, ऑप्शन बी कॉन्टैक्ट लेंस एंड ऑप्शन सी वेडिंग रिंग्स एंड ऑप्शन डी आर्टिफिशियल आई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट जो आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी कॉन्टैक्ट लेंसेज। सर्जरी से पहले कॉन्टैक्ट लेंसेज को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि यदि इनका रिमूव नहीं किया गया तो ये कॉर्नियल को ड्राई करते रहेंगे। ठीक है, वो कॉर्निया बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स ऑप्शन ए हियरिंग एड और आर्टिफिशियल आई पेशेंट को नुकसान नहीं करती हैं, इसलिए इनको रखा जा सकता है। साथ ही वेडिंग रिंग को भी अलाउड कर सकते हैं, बट रिंग को टेप के द्वारा कवर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए, सी और डी इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए पेशेंट इज एडमिटेड टू द एक्यूट केयर यूनिट, इनिशियल लेबोरेटरी वैल्यूज रिवील सीरम सोडियम ऑफ 170 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, व्हाट बिहेवियर चेंजेस वुड बी मोस्ट कॉमन फॉर दिस क्लाइंट। तो फ्रेंड्स एक एक्यूट केयर यूनिट में पेशेंट एडमिट हुआ है जिसकी कि लेबोरेटरी वैल्यूज़ में सोडियम का जो लेवल है वो 170 मिलीक्यूलेंट पर लीटर आया है। तो पेशेंट में हमें क्या बिहेवियर चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए फ्रेंड्स, ए है एंगर, बी है मेनिया और ऑप्शन सी में दिया है डिप्रेशन एंड ऑप्शन डी में दिया है साइकोसिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर जो बनता है वो है ऑप्शन बी। फ्रेंड्स यहाँ पे जो सीरम का लेवल दिया गया है वो हाई है। नॉर्मल जो सीरम लेवल होता है वो 135 to 145 मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है। तो यहाँ पर हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है। तो फ्रेंड्स हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन मैनिक बिहेवियर को एग्जिबिट करती है, यानी कि हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन होती है वो मैनिक बिहेवियर को एग्जिबिट करती है, इसलिए ऑप्शन सी और डी हाइपरनेट्रीमिया से एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी और डी यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी मेनिया। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस